हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अनुपात क्या है? देखिए, हमने ये पढ़ा है कि एक समकोण त्रिभुज है, ये कोण सी समकोण है, 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। एक अन्य कोण अगर ये थीटा हो तो इस कोण के सामने जो भुजा होती है AC, ये ऊंचाई है, और 90 डिग्री और ये कोण के मिलाने वाली जो भुजा है ये आधार है। तो इस समकोण त्रिभुज की कर्ण ऊंचाई और आधार ऊंचाई या लंब, इन भुजाओं का जो अनुपात होगा वही त्रिकोणमिति अनुपात है। जैसे लंब और कर्ण भुजा का अनुपात साइन थीटा होता है, आधार और कर्ण भुजा का अनुपात कोस थीटा होता है, लंब और आधार का अनुपात टेन थीटा होता है, आधार और लंब का अनुपात कोट थीटा होता है। इसी तरीके से इन सब के अनुपात याद रखने के हम इससे याद रखते हैं लाल बट्टा कक्का से। L का मतलब लंब है, A का मतलब आधार है और K का मतलब कर्ण है। ये फॉर्मूले बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, सारे फॉर्मूले हम ड्राइव करेंगे, फिर ये आपको क्लास 10 करने के बाद सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। सबसे पहले ये है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है, और आधार बटा कर्ण कोस थीटा के बराबर होता है। लंब बटा आधार है वो टेन थीटा के बराबर होता है, और आधार बटा लंब कोट थीटा के बराबर होता है। कर्ण बटा आधार सेक थीटा के बराबर होता है, कर्ण बटा लंब कोसेक थीटा के बराबर होते हैं। तो ये फॉर्मूले बन गए हमारे पास कि लंब बटा कर्ण पहले साइन थीटा के बराबर होता है, उसके बाद आधार बटा कर्ण जो है वो कोस थीटा के बराबर होता है, फिर लंब बटा आधार जो है वो टेन थीटा के बराबर होता है। उसके बाद में आधार बटा लंब जो है वो कोट थीटा के बराबर होता है। कर्ण बटा आधार सेक थीटा के बराबर होता है, और कर्ण बटा लंब कोसेक थीटा के बराबर होता है। देखिए, लंब बटा कर्ण ये साइन थीटा है और कर्ण बटा लंब कोसेक थीटा है। इसका मतलब ये हो गया कि साइन थीटा जो है वो 1 बटा कोसेक थीटा के बराबर है, यानी 1 बटा कोसेक का मतलब इसको उल्टा करेंगे तो साइन थीटा बनेगा, लंब बटा कर्ण साइन थीटा बनेगा। तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा के बराबर है और कर्ण बटा लंब जो है कोसेक थीटा के बराबर है। इसका मतलब साइन थीटा जो है वो 1 बटा कोसेक थीटा है, और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। इसी तरीके से आधार बटा कर्ण कोस थीटा है, और इसको व्युत्क्रम करें, कर्ण बटा आधार क्या आ रहा है, सेक थीटा। इसका मतलब कोस थीटा जो है वो 1 बटा सेक थीटा है, सेक थीटा के व्युत्क्रम के बराबर है, और सेक थीटा जो है वो 1 बटा कोस थीटा के बराबर होते हैं। ये सारे फॉर्मूले हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। इसी तरीके से लंब बटा आधार टेन थीटा के बराबर होता है, इसका व्युत्क्रम करें, आधार बटा लंब करें तो वो कोट थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब जो टेन थीटा है वो कोट थीटा का व्युत्क्रम है, यानी 1 बटा कोट थीटा के बराबर है, और जो कोट थीटा है वो टेन थीटा का व्युत्क्रम है, यानी 1 बटा टेन थीटा है। तो ये फॉर्मूले हो गए यहाँ पर। लंब बटा कर्ण साइन थीटा के बराबर होता है, आधार बटा कर्ण कोस थीटा के बराबर होता है, लंब बटा आधार टेन थीटा के बराबर। लाल बटा कक्का से लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कोस थीटा, लंब बटा आधार टेन थीटा, इनका उल्टा आधार बटा लंब कोट थीटा के बराबर, कर्ण बटा आधार सेक थीटा के बराबर, और कर्ण बटा लंब हो गया कोसेक थीटा के बराबर। लंब बटा कर्ण साइन थीटा है और कर्ण बटा लंब कोसेक थीटा है, इसलिए साइन थीटा जो है वो 1 बटा कोसेक थीटा के बराबर है, और कोसेक थीटा 1 बटा साइन थीटा के बराबर है, कोस थीटा 1 बटा सेक थीटा के बराबर है, सेक थीटा 1 बटा कोस थीटा के बराबर है, और टेन थीटा 1 बटा कोट थीटा के बराबर है, कोट थीटा जो है 1 बटा टेन थीटा के बराबर है। आगे फॉर्मूले लिखते हैं जो कि त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों को हल करने काम आएगा। उसके बाद 2 फॉर्मूले और है कि लंब बटा आधार टेन थीटा होता है, लंब बटा आधार टेन थीटा होता है। अगर इसको लंब के बटा में कर्ण यानी कर्ण से भाग दें और कर्ण से ही आधार को भाग दें तो ये टेन थीटा किसके बराबर होगा, लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, और बटा में आधार बटा कर्ण क्या होता है, कोस थीटा। तो ये फॉर्मूला एक और आ गया कि जो टेन थीटा है वो होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। इसी तरीके से अगर हम कोट थीटा को लिखें तो कोट थीटा है वो होता है आधार बटा लंब, कोट थीटा होता है आधार बटा लंब। अगर इसको के से डिवाइड करें दोनों को, ए बटा के, एल को भी एल बटा के लिखें तो कोट थीटा बराबर आएगा आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण होता है कोस थीटा, बटा में लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा। तो कोट थीटा जो होगा वो कोस थीटा बटा साइन थीटा के बराबर, और टेन थीटा है वो साइन थीटा बटा कोस थीटा के बराबर होगा।
अब त्रिकोणमितीय सर्वोच्च समीकरणों को सिद्ध करने के लिए कुछ और फॉर्मूले हैं। जिस समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय अगर हम लगाएं तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होता है बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण यहाँ पर कितना है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर हम कर्ण स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दें, कर्ण स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दें तो आएगा आधार स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर बटा में कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कट गया, एक आ गया। आधार स्क्वायर बटा में कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर बटा में कर्ण स्क्वायर, और ये क्या है, लंब बटा कर्ण का स्क्वायर, लंब बटा कर्ण का स्क्वायर। तो देखें आधार बटा कर्ण क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है कोस थीटा, तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा, और लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा, तो लंब बटा कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पहला फॉर्मूला निकल कर आ गया हमारे पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब इससे 2-400 और फॉर्मूले बन जाएंगे। कोस स्क्वायर को अगर दाईं तरफ लिखें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस आ जाएगा राइट साइड में आकर के। तो दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। स्क्वायर हटाएं, दोनों साइड में वर्गमूल लें तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा कि साइन थीटा जो है वो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का अंडरूट, यानी अंडरूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर साइन स्क्वायर को राइट साइड में लेकर आएँ तो लेफ्ट में बचेगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, या यूँ कहें कि कोस थीटा जो है वो अंडरूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा दोनों साइडों में वर्गमूल लेने पर। कोस स्क्वायर का वर्गमूल कोस थीटा और राइट साइड में वर्गमूल लेंगे तो अंडरूट के अंदर आ जाए। तो ये 4 फॉर्मूले और बन जाएंगे इस सूत्र से, और ये सूत्र बना है कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर। अब नेक्स्ट फॉर्मूला और बन जाएगा अगर हम इसको आधार स्क्वायर या लंब स्क्वायर से भाग देंगे। तो अगर हम इसमें आधार स्क्वायर से भाग दें, सबको आधार स्क्वायर से भाग दें तो दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा कर्ण स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर। तो कर्ण बटा आधार का स्क्वायर हो जाएगा, आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर कट जाएगा, एक आ जाएगा, प्लस लंब बटा आधार स्क्वायर। तो लंब बटा आधार स्क्वायर। तो कर्ण बटा आधार स्क्वायर किसके बराबर होगा, कर्ण बटा आधार होगा सेक के बराबर, स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस लंब बटा आधार है, लंब बटा आधार टेन थीटा होता है, स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो दूसरा फॉर्मूला मिल गया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगर सेक थीटा लिखें यानी वर्गमूल लें तो स्क्वायर हटा के राइट साइड में अंडरूट आ जाएगा, तो जो सेक थीटा है वो अंडरूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर टेन स्क्वायर को दाईं तरफ रखें, एक को बाईं तरफ लेके जाएंगे तो टेन स्क्वायर थीटा होगा वो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, लेफ्ट साइड में जाएगा तो -1, तो टेन स्क्वायर जो है वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर, या सेक स्क्वायर थीटा -1 है वो टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। फिर स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो टेन थीटा इसके ऊपर अंडरूट हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी टेन थीटा जो है वो अंडरूट सेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर सिर्फ एक को ही दाएं पक्ष में रखें, टेन स्क्वायर को भी बाएं साइड में ले जाएं तो सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर को बाएं साइड में लेके जाएंगे तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1। ये 4 फॉर्मूले और बन जाएंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा से 4 फॉर्मूले और बन जाएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट आधार स्क्वायर से भाग दिया था तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बन गया। अब अगर हम लंब स्क्वायर से भाग दें, इसको भी लंब स्क्वायर से भाग दे दिया, इसको भी लंब स्क्वायर से भाग दे दिया, इसको भी लंब स्क्वायर से भाग दे दिया, तो ये बनेगा कर्ण स्क्वायर बटा में लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर, तो k बटा l का स्क्वायर, और ये होगा आधार स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर, तो a बटा l का स्क्वायर, और लंब स्क्वायर से लंब स्क्वायर कट जाएगा, 1 आएगा। तो कर्ण बटा लंब क्या होगा, कोसेक थीटा, तो ये स्क्वायर होने के कारण कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर आधार बटा लंब होगा कोट थीटा, स्क्वायर होने के कारण कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा +1। तो अगला फॉर्मूला हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा।
अब इन्हीं से आगे 4 सूत्र और बना लेते हैं। दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे तो ये इसका वर्गमूल लेंगे कोसेक थीटा, इसका आ जाएगा 1√1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और इसी तरीके से अगर एक को उधर लेके जाएंगे लेफ्ट साइड में तो आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस एक को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे -1 बराबर यहाँ राइट में बचेगा कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 या कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा। उसके बाद अगर कोट थीटा को लिखें यानी दोनों पक्षों में वर्गमूल लें तो इधर कोट थीटा और ये आ जाएगा अंडरूट के अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 अंडरूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कोट थीटा होगा। अगर कोट स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लिखें तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर को बाईं साइड में लिखेंगे तो माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 के बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। सर्वसमकालीन त्रिकोणमिति हल करने के लिए फॉर्मूले काम आएंगे सारे। अब नेक्स्ट फॉर्मूले देखें। अब कुछ फॉर्मूले हैं जिनको पूरक कोणों की त्रिकोणमिति अनुपात को हल करने काम आएगी। पूरक कोणों की त्रिकोणमिति अनुपात, उनके सवाल हल करने के लिए ये फॉर्मूले काम आएंगे। पूरक कोणों की त्रिकोणमिति अनुपात, पूरक कोण वो होते हैं जिन कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो, जिन दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो पूरक कोण होते हैं। पूरक कोणों की त्रिकोणमिति अनुपात साइन 90 माइनस थीटा जो है वो होगा साइन 90 माइनस थीटा होगा कोस थीटा के बराबर, और कोस 90 माइनस थीटा होगा वो साइन थीटा के बराबर। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर। नेक्स्ट टेन 90 माइनस थीटा होगा, टेन 90 माइनस थीटा होगा कोट थीटा के बराबर। टेन 90 माइनस थीटा होगा कोट थीटा के बराबर, और कोट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा के बराबर। कोट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा के बराबर। इसी तरीके से सेक 90 माइनस थीटा होगा, सेक 90 माइनस थीटा होगा कोसेक थीटा के बराबर, और कोसेक 90 माइनस थीटा होगा सेक थीटा के बराबर। ये है पूरक कोणों की त्रिकोणमिति अनुपात के लिए। तो ये है त्रिकोणमिति अनुपात के सारे फॉर्मूले जो हम सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।